एक्सरसाइज 3.3 का पूरी सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करना है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफीय विधि से बच्चों हल किया, 3.2 में भी बच्चों ग्राफीय विधि से हल किया, और एक्सरसाइज 3.3 में बच्चों दिए गए समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करने के लिए कहता है। तो बताए थे जब इसका एग्जाम्पल बता रहे थे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना बच्चों क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना कहने का मतलब कोई भी समीकरण से आप x बराबर ज्ञात कर लें, और वो जो x का जो मान आया ना, उस x के मान को बच्चों समीकरण 2 में रख दें और रख कर बच्चों क्रिया कर दें। हल करके जो वैल्यू आएंगे वही बच्चों हमारी मान हो जाएगी। तो कहीं पर भी जब तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा गया तो वही मोटो या तो समीकरण 1 से या तो बच्चों समीकरण 2 से x बराबर मालूम कर लें या y बराबर मालूम कर लें। ये दोनों में से किसी के भी बराबर मालूम करके दूसरी समीकरण में बच्चों रख कर क्रिया कर दें, जो वैल्यू आएगा वही बच्चों हल कहलाएगा। यही हमारा प्रतिस्थापन विधि है। तो बच्चों हमारा x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो बच्चों समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर बच्चों 14 माइनस वाई, समीकरण 3 हो गया। तो बच्चों समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 14 प्लस वाई को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, तो x बराबर हमारा 14 माइनस वाई आ गया। अब यहां पर जो वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को बच्चों समीकरण 2 में हम लोग रख देते। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो बच्चों x माइनस वाई बराबर 4, बच्चों x माइनस वाई बराबर 4, x के जगह पर रख दिया 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, माइनस वाई माइनस 2y, 4 माइनस 14, फिर बच्चों माइनस 2y, 4 में से 14 गया तो बच्चों माइनस 10, तब y बराबर माइनस 10 बटा माइनस 2, 2 बचे 10। तो बच्चों y बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहां पर ये जो y का मान आया ना, इस y के मान को या तो बच्चों समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में या तो समीकरण 3 में, ये तीनों में से बच्चों किसी में भी रखकर बच्चों क्रिया कर सकते हैं। तो बच्चों समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो बच्चों 3 में y का मान रख दिया, तो x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई की जगह पर 5, 14 में से 5 गया तो बच्चों x बराबर 9 और y बराबर बच्चों 5। यही है हमारा प्रतिस्थापन विधि। यानी समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, दोनों में से किसी से भी चलकर बच्चों x बराबर या y बराबर बच्चों ज्ञात कर लिया, और x बराबर या y बराबर जो मान आया ना, इसके मान को बच्चों समीकरण 2 में रख दिया, रख कर बच्चों काम कर दिया, काम करके जो वैल्यू आया ना वही हमारी मान हो जाएंगे बच्चों। फिर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न जो बच्चों का है कि हमारा a माइनस t बराबर 3, समीकरण 1, फिर a बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। फिर बच्चों यहां पर हमारा बटा में है, तो पूरी मैथ का रूल है कि जब भिन्न के रूप में बटा के रूप में मुलाकात हो तो बच्चों सीधे हरों का लसा लिया जाता है। तो यहां पर 3 और 2 का लघुत्तम बच्चों 6, 3 से भाग दिया 6, 3 दूनी 6, 2s 2 तिया 6, 3t बराबर बच्चों 6, 2s प्लस 3t बराबर 6 छक्का 36, समीकरण बच्चों। अभी यहां पर बच्चों हमारा जो समीकरण आया ना, अब इस समीकरण को हल करने के लिए ये समीकरण 1 या समीकरण 2 से बच्चों x बराबर या y बराबर बच्चों हम लोग पता लगा देते हैं। तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर बच्चों 3 प्लस t, समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर ये s का जो बच्चों वैल्यू आया ना, इस s के मान को समीकरण 2 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। समीकरण 2 में s का मान रखने पर तो बच्चों 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s का मान 3 प्लस t, 3t बराबर 36, 2 से गुना कर दिया 3 दूनी 6, 2t प्लस 3t बराबर 36। बच्चों 6 इधर प्लस में है तो उठाकर बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया, 3t प्लस 2t, 3 और 2 बच्चों 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर बच्चों 30, तो t बराबर 30 बटा 5, 5 छक्का 30 बच्चों 6 आ गया। यानी t का जो वैल्यू आया ना, t का जो मान आया ना, ये t का मान बच्चों हमारा 6 चलाया। अब इस t के मान को या तो बच्चों समीकरण 1 में या तो बच्चों समीकरण 2 में या तो समीकरण 3 में, ये तीनों में से किसी में बच्चों हम लोग रख सकते हैं। तो
समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो बच्चों s बराबर 3 प्लस t का मान 6 और 3 बच्चों कितना 9 आ गया। इसलिए s का मान 9 और t का मान बच्चों कितना आ गया 6 आ गया। तो ये जो हमारी जो वैल्यू आया ना, ये जो हमारी जो मान आया, इस मान को बच्चों कौन विधि से हल हो गया, तो ये मान हमारा प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल हो गया। तो कहीं पर भी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब बच्चों हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है, प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए कहता है, तो उसके लिए या तो समीकरण 1 से या तो बच्चों समीकरण 2 से s बराबर ये हम लोग निकाल लेंगे, या तो बच्चों t बराबर निकाल लेंगे और निकाल कर बच्चों उसमें हम लोग वैल्यू को रखकर बच्चों काम करेंगे। यही हमारी मान है बच्चों। यहां पर हमारा प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करने के लिए कहता है, तो प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करने के लिए या तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, वो दोनों को समीकरण बच्चों मान लिया गया। मान लेने के बाद फिर या तो समीकरण 1 से x बराबर ज्ञात कर लेंगे, या तो बच्चों y बराबर हम लोग मालूम कर लेंगे। तो बच्चों समीकरण 1 से चलेंगे 3x माइनस y बराबर 3, y को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, 3x माइनस 3 बराबर y, यानी y बराबर 3x माइनस 3। समीकरण बच्चों कितना करते, यानी समीकरण 1 से 3x माइनस y बराबर 3 आया। अब इसे बार बार कहा जाता है बच्चों x बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं या y बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आसान कौन होता है, तो बच्चों जिसका गुणांक 1 होता है ना, उसके बराबर निकालना आसान होता है। तो यहाँ पर देखा गया कि x का गुणांक 3 है लेकिन y का गुणांक 1 है, इसलिए बच्चों x बराबर ना ज्ञात करके हम लोग y बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि y का माइनस में है, तो इसलिए y प्लस में चाहिए, इसलिए y को ही उठाकर उस पक्ष में फेंक दिया और 3 को बच्चों तो हमारा y बराबर बच्चों आ गया 3x माइनस 3। अभी ये जो हमारी जो वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को समीकरण 2 में बच्चों हम लोग रखें। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो बच्चों 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3 y के जगह पर बच्चों 3x माइनस 3 बराबर 9, 9x 3 से गुणा कर दिया, 3 किया 9x माइनस 9 बराबर 9x बच्चों कट गया, माइनस 9 बराबर 9 आ गया। अब यहाँ पर बच्चों देखा गया कि यहाँ पर जो हम माइनस से गुणा हो गया तो क्या हो गया प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस। अब देखा गया बच्चों यहाँ पर दोनों का वैल्यू आपस में क्या आ गया, समान हो गया। दोनों पक्ष में जो है ना बच्चों ये 9 ही हमारा दोनों पक्ष में, तो दोनों पक्ष में बच्चों हमारा 9 आ गया। तो जब बच्चों दोनों पक्ष में 9 आ जाए, ऐसी स्थिति ऐसी कंडीशन में इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब दोनों पक्ष में समान आ जाए और कोई भी चर राशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति ऐसी कंडीशन में बच्चों इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। दोनों पक्ष में बच्चों हमारा 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हमारा अपरिमित रूप से जो हलों की संख्या होंगी वो बच्चों अनेक होंगे, बहुत सारे होंगे, इसलिए 9 बराबर हमारे 9। अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं चौथे प्रश्न में। तो चौथा में बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दशमलव के रूप में बच्चों दिया है। तो सबसे पहला टारगेट दशमलव को बच्चों समाप्त करना होता है। 2x बटा 10 3y बटा 10 बराबर 13 बटा 10। पूरी मैथ का रूल है, पूरी मैथ का नियम है कि जब बच्चों दशमलव के रूप में आएगा तो बच्चों सबसे पहले दशमलव को समाप्त करिए, दशमलव को हटाइए, तब संभव है, अन्यथा संभव नहीं। 10 लघुत्तम 10 10 बच्चों कट गया, 2x 3y बराबर 13 बटा 10, 10 10 बच्चों कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 1 आ गया। फिर बच्चों 0.4x 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ पर बच्चों दशमलव है तो दशमलव को बच्चों हम लोग हटाएंगे, 4x बटा 10 5y बटा 10 23 बटा 10 बच्चों ये भिन्न के रूप में कट गया, 4x प्लस 5y बराबर 23 बटा 10 10 10 बच्चों कट गया, 4x प्लस 5y बराबर 23। बच्चों समीकरण हमारा तो आ गया। अब इसके बाद फिर पुनः बच्चों समीकरण 1 या समीकरण 2 से, बच्चों समीकरण 1 या समीकरण 2 से ये दोनों में से किसी के बराबर बच्चों x बराबर या y बराबर बच्चों मान को हम लोग निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से बच्चों तो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो बच्चों x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। समीकरण 3 x का वैल्यू, x का मान बच्चों निकल गया 13 माइनस 3y बटा 2।
अभी क्योंकि हमारा प्रतिस्थापन विधि बच्चों वही एक लक्ष्य होता है, वही एक टारगेट नहीं होता है कि आप x बराबर या y बराबर वैल्यू को बच्चों क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो x का जो मान आया ना, इस x के मान को बच्चों समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में किसी में भी बच्चों जो है ना हम लोग रख देते हैं। 1 में न रखकर बच्चों समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में 4x प्लस 5y बराबर बच्चों 23। यदि समीकरण A2 में x का मान रख दिया गया, अब यहां पर x का जो वैल्यू आया, इस x के मान को बच्चों समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। तब 4x के जगह पर x का मान 13 - 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 गुने 2 2 दूनी 4, 13 गुने 2 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y बराबर 5y बराबर 23। 26 को बच्चों उस पक्ष में फेंक दिया, अब एक माइनस है और एक प्लस है, तो जब बच्चों एक माइनस और एक प्लस होता है तो उस कंडीशन में बच्चों हमारा घटेगा, तो घट कर क्या होगा, -6y प्लस 5y माइनस y बराबर 23 - 26। बच्चों माइनस y बराबर -3 माइनस माइनस प्लस, तब y बराबर बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां पर ये जो बच्चों y का मान आया ना, अब इस y के मान को बच्चों या तो समीकरण 1 में या तो 2 में या तो बच्चों 3 में, ये तीनों में से जिसमें भी रखने की इच्छा है उसमें बच्चों रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर बच्चों x बराबर 13 - 3y बटा 2, 13 - 3y का मान 3 बटा 2, 13 - 3 या 9 बटा 2, 13 में से 9 गया 4 बटा 2, 2 दूनी 4 बराबर बच्चों। इसलिए x का मान 2 और y का मान बच्चों 3, यही हमारा दो चर वाले बच्चों रैखिक समीकरण होते हैं। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में बच्चों जब दो चर वाला जब रैखिक समीकरण होता है, जब बच्चों हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, तो उस रैखिक समीकरण में उसे हल करने के लिए, उसे ज्ञात करने के लिए बच्चों जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जब कहता है तो किसी से x बराबर या y बराबर आप निकाल लें और उसके वैल्यू को दूसरे में बच्चों रख कर क्रिया कर दें। इसमें भी मेन लक्ष्य हमारा क्या है, ये दो चर से है तो एक चर के रूप में बदलना, क्योंकि x और y है तो इसको पूरा को बच्चों x बराबर हमारा आया और x के जगह पर जब x के मान को जब रखा तो यहाँ पर जो इक्वेशन जो बच्चों आया ना, ये इक्वेशन हमारा किस रूप में आया, y के रूप में आया। तो जब y के रूप में आ गया तो बच्चों हल हो जाएगी। यही मैथ का नियम है, जब दो को है उसे फूट डालो यानी एक को खत्म करो, या तो बच्चों x वाला को खत्म करो या तो बच्चों y वाला को खत्म करो। खत्म करने के बाद जो है ना बच्चों अपने आप को पता चले। अब बच्चों अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। बच्चों एक हमारा समीकरण 1 है और एक बच्चों हमारा समीकरण 2 है। तो एक से बच्चों समीकरण 1 से हम लोग x बराबर ज्ञात कर लेते हैं, समीकरण 2 से या तो x बराबर निकाल लेंगे, दोनों में से किसी से भी बच्चों हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, या तो 1 से या तो बच्चों 2 से, या तो x बराबर या तो बच्चों हम लोग y। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, जब हम लोग समीकरण 1 से बच्चों चलेंगे अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, तो बच्चों अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y, तो बच्चों x बराबर माइनस अंडर रूट 3y बटा अंडर रूट। बच्चों यहाँ पर हमारी समीकरण थी। अब यहाँ पर जो हमारी जो वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को बच्चों हम लोग समीकरण 2 में बच्चों रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने बच्चों अंदर रूट 3x माइनस अंदर रूट 8y बराबर। बच्चों x का जो मान आया ना, x की जगह पर उसके वैल्यू को बच्चों हम लोग रख देते हैं अंदर रूट 3, x की जगह पर माइनस अंदर रूट 3y बटा अंदर रूट 2 माइनस 8 अंदर रूट y। अंदर रूट 3 में अंदर रूट 3 से गुणा किया, माइनस 3y बटा अंदर रूट 2 माइनस 8y बराबर 0। तो भिन्न के रूप में बच्चों अंदर रूट 2 लघुत्तम ले लिया, अंदर रूट 2 कट गया, माइनस 3y। अब इसके नीचे बच्चों 1 है, 1 से रूट 2 में भाग दिया तो रूट 2 और रूट 2 गुना रूट 8, तब बच्चों 8 दूनी 16 अंदर रूट 16 बराबर बच्चों 4y बराबर 0, क्योंकि बच्चों 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, 4 3 7y 0 में रूट 2 से गुणा कर दिया 0, y बराबर 0 बटा -7 बराबर बच्चों 0। y का मान बच्चों जो आ गया ना वो हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पर ये जो बच्चों y का जो मान आया, इस y के मान को समीकरण 3 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर माइनस रूट 3y बटा अंदर रूट -√3y, y का मान 0 बटा अंदर रूट 2, 0 बटा अंदर रूट 2 बराबर बच्चों क्या चीज,
अब बच्चों x बराबर हमारा 0 आ गया और y बराबर भी बच्चों हमारा कितना आ गया, यही हमारे तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से स्टूडेंट क्या होते हैं, रूट को देखते हैं और वो नर्वस हो जाते हैं। रूट को देखकर बच्चों नियम कभी नहीं बदलता है, एक चीज मोटो बनाए, नियम सभी का वही होता है, चाहे वो रूट में हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे वो भिन्न में हो, हमेशा सभी का जब बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करने का था ना तो वही मोटो x बराबर आप निकालें, वो जो x का मान आया उसको नेक्स्ट समीकरण में x के जगह पर रखें, आप क्रिया करें, उससे हल करके जो मान आया उसके मान को नेक्स्ट समीकरण में बच्चों रखें, उसे रख कर क्रिया करें, अपने आप में बच्चों खुद जो ना आएगा ही आएगा। बच्चों यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है यहाँ क्या रहा हमारा 3x/2 - 5y/3 बराबर बच्चों हमारा -2। तो 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 बच्चों बटा के रूप में है, तो इसके लिए हम लोग हरों का लसाअ लें। 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 तिया 6, 3 3 तिया 9x, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर बच्चों -2। 9x - 10y बराबर 6 गुनी 2 6 दूनी 12 बच्चों, ये हमारा समीकरण 1 आ गया। फिर उसके बाद x/3 + y/2 बराबर 13/6। यहाँ पर फिर बच्चों वटा के रूप में आया, जैसे ही भिन्न के रूप में आता है ना एक ही मोटो होती है, पूरी मैथ समाज का रूल है हरों का लसाअ लो, जो कि बचपन से हम लोग जानते हैं। तो वही बात बटा आया, हरों का लसाअ लिया, 3 दूनी 6, 2x, 2 तिया 6, 3y बराबर 13/6। 6 और 6 बच्चों कट गया, 2x + 3y बराबर 13, समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से, ये दोनों में से जो है ना बच्चों किसी से भी हम लोग x बराबर या बच्चों y बराबर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों समीकरण 2 से 2x + 3y बराबर 13, 2x बराबर बच्चों 13 - 3y या x बराबर 13 - 3y बटा कितना, समीकरण बच्चों कितना हो गया, यानी x बराबर 13 - 3y बटा बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। अभी यहाँ पर बच्चों x का जो मान आया ना, इस x के मान को समीकरण 1 में बच्चों हम लोग रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 2 से जो है ना बच्चों हम लोग ने ज्ञात किया है। तो जब समीकरण 2 से ज्ञात किया है तो इसमें हम लोग समीकरण 2 में नहीं समीकरण 1 में बच्चों इसके वैल्यू को हम लोग जो है ना बच्चों रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने बच्चों 9x - 10y बराबर -12, 9x की जगह पर x का मान 13 - 3y बटा 2 - 10y बराबर बच्चों -12। 9x की जगह पर बच्चों x के वैल्यू को रख दिया, x के मान को रख दिया, फिर बच्चों रखकर अब हम लोग क्रिया करेंगे। 2 लघुत्तम कट गया, 2 से 2 कट गया, 13 गुने 9, 13 17 से 9 तिया 27y, 10 दूनी 20y -12। क्रॉस बच्चों गुना करेंगे 117, 47y, 12 दूनी 24, फिर बच्चों 117 को इस तरह बच्चों फेंकेंगे, 47y - 24 -117, y बराबर 7 4 11, 2 1 3 1 4 1 -141 बटा -47, माइनस माइनस प्लस 47 दिया 141 बच्चों 3 हो गया। y का जो मान आ गया ना, ये y का मान बच्चों हमारा 3 है। अब यहाँ पर ये जो y का मान आया, इस y के मान को बच्चों समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी बच्चों हम लोग रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने तो बच्चों x बराबर 13 - 3y बटा 2, 13 - 3y का मान 3 बटा 2, 13 - 3 9 बटा 2, 13 में से 9 गया 4 बटा 2, 2 दूनी 4 बच्चों 2 आ गया। यानी यहाँ पर x का जो वैल्यू आया 2 और y का जो वैल्यू आया बच्चों कितना आ गया 3 आ गया। तो x बराबर 2 और y बराबर वैल्यू बच्चों 3 आ गया, यही हमारी मान है। तो बच्चों कहीं पर भी जब हमारा दो चर वाले खास करके रैखिक समीकरण होते हैं और उसमें जब बच्चों प्रतिस्थापन विधि से या निकालने के लिए कहता है तो वहीं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उसमें बच्चों रख कर जो है ना बच्चों हम लोग क्रिया करते हैं और मान को निकालते हैं। बच्चों अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया ना 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करने के लिए कह रहा है बच्चों, वह भी कब, जब m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1, फिर 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2, फिर y बराबर बच्चों mx + 3 है बच्चों समीकरण 3। तब इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जब m का मान बच्चों निकालने के लिए कहता है कि m का मान निकालेंगे कि m का मान क्या होगा, तो बच्चों m का मान निकालने के लिए इस m का मान पता लगाने के लिए
m का मान बच्चों तब हमारा निकलेगा जब हमारा x का मान मालूम होगा और y का मान मालूम होगा। जब बच्चों x और y दोनों का मान मालूम होंगे ना तो बच्चों हमारा m का मान निकाला जा सकता है, अन्यथा हमारा संभव नहीं है। तो बच्चों m का वैल्यू निकालने के लिए x और y का मान चाहिए। अब ये x और y का मान बच्चों समीकरण 1 और 2 को हल करके बच्चों जो है ना हमारा निकलेगा। अब यहाँ पर हमारी जब चैप्टर 3.3 में बच्चों चल रहे हैं और इस चैप्टर में जो भी हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर बच्चों 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y या x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, समीकरण बच्चों 4। अब यहाँ पर x का जो मान आया ना बच्चों, इस x के मान को समीकरण 2 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर बच्चों 2x माइनस 4y बराबर -24, 2x 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर -24, 2 और 2 बच्चों कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर बच्चों -24। अब ये +11 है, +11 को बच्चों इस पक्ष में हम लोगों ने फेंक दिया, तो बच्चों -7y -24 -11 -7y -35 y बराबर -35 बटा -7, 7 5 35, y बराबर बच्चों हमारा 5 वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर ये जो y का मान आया ना, इस y के मान को बच्चों हम लोग समीकरण 1 में या 2 में या 4 ये तीनों में से किसी में भी बच्चों रख सकते हैं। तो रखना हमारा आसान 4 में होगा। तो उस समीकरण 4 में y का मान रखने पर बच्चों x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, 11 माइनस 3y का मान 5 बटा 2, 11 5 या 15 बटा 2 माइनस 4 बटा 2, 2 दूनी 4 बच्चों माइनस 15 में से 11 गया बच्चों 4, तो -2 आ गया। अब यहाँ पर x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। बच्चों हमें m का मान निकालना है, तो m किस में है, तो बच्चों समीकरण 3 में। तो बच्चों समीकरण 3 में x का मान रखने पर बच्चों समीकरण 3 में अब हम लोग x का मान रख देते हैं, तो y बराबर mx प्लस 3, तो बच्चों y की जगह पर y का मान 5, x का मान बच्चों -2 प्लस 3, 5 -2m प्लस 3, 3 को बच्चों इस तरह फेंक दिया, 5 - 3 बराबर -2m, 5 में 3 गया -2m या m बराबर 2 बटा -2, 2 2 कट गया -1। इसलिए m बराबर जो वैल्यू है ना, m का जो मान आया ना बच्चों, वो m का मान हमारा -1 आ गया। तो कहीं पर भी जब बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा दिया हुआ है और एक और हमारा समीकरण दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग बच्चों क्रिया करने में क्या करेंगे, तो उस समीकरण 1 से बच्चों चलेंगे तो उससे x बराबर निकाल देंगे और वो जो x का मान आया उसके x के मान को बच्चों 2 में हम लोग रख देंगे और फिर उससे जो हल करके जो y का मान आया बच्चों उसमें तीनों में से किसी एक में रख देंगे और फिर m का मान निकालने के लिए कहता है, तो जिसमें हमारा m है उसमें एक समीकरण 3 में बच्चों जो है ना x का मान केवल x, समीकरण 3 में x और y का मान x का भी मान रख दिया और बच्चों y का भी मान रख दिया, तो हमारा m का केवल वैल्यू ज्ञात करना था, तो m का मान बच्चों निकल गया हमारे। तो प्रतिस्थापन विधि से कोई भी हमारी इक्वेशन दिया हुआ है, जब बच्चों हल करने की बात आता है ना, तो सभी का बच्चों यही नियम है। बच्चों आज हमारा तीसरा प्रश्न बच्चों कह रहा है, इसे बीजगणितीय रूपों में निरूपण करें और प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जितने भी तीसरा में जो इक्वेशन बनेंगे ना, इक्वेशन बनाने के बाद बच्चों कह रहा है कि जब भी हल करना है तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ये समीकरण दो चर वाले समीकरण बच्चों तैयार करेंगे, दो चर वाले समीकरण ज्ञात करेंगे। उसके लिए जो भाषा के रूप में है उसे बीजगणितीय रूपों में परिणित करेंगे। बीजगणितीय रूपों में परिणित करना कहने का मतलब बच्चों x और y के रूप में बच्चों दर्शाना। तो अभी संख्या है कि दो को संख्या है और वो दोनों संख्याओं का अंतर बच्चों 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। बच्चों जब गुणनफल यदि दिया हुआ रहता है ना, तो उसे एक चर से बनाया जाता है। गुणनफल जब बच्चों नहीं दिया हुआ है ना, तो उसे दो चर से बनाना आसान होती है। तो यहाँ पर दो संख्या कह रहा है, तो बच्चों यहाँ पर इसके लिए हम लोगों ने मान लिया कि माना कि पहली संख्या बच्चों हमारा x, फिर दूसरी संख्या बच्चों हमारा y। मान लिया हम लोग ने
कि बच्चों माना कि पहली संख्या हमारा x है और बच्चों दूसरी संख्या हमारा y है। अभी दोनों संख्याओं का अंतर बच्चों हमारा 26 है, तो x माइनस वाई बराबर बच्चों 26, समीकरण बच्चों हमारा है। फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या यानी पहली संख्या x, दूसरी संख्या बच्चों y, इसकी 3 गुनी है, तो इसमें बच्चों हम लोग ने 3 से गुना कर दिया। अब यहां पर x माइनस 3y बराबर समीकरण। अब बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है, यहां पर भी आप इसको मान सकते थे और इसके वैल्यू को आप रख सकते थे, क्योंकि ये तो खुद समीकरण के रूप में है। ये प्रतिस्थापन विधि का तो ये लागू कर ही रहा है, यही तो प्रतिस्थापन विधि कहता है कि या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x बराबर वैल्यू को निकाल लें और फिर उसकी जगह पर उसके मान को रखें, यही हमारा बच्चों प्रतिस्थापन विधि है। तो समीकरण 1, समीकरण बच्चों 1 से अब x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर बच्चों 26 प्लस वाई, समीकरण बच्चों थे। अभी ये जो x का मान है, इस x के मान को बच्चों समीकरण 2 में, समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। 2 में x का मान रखने पर, तो बच्चों 2 में x का मान रख दिया, x माइनस 3y बराबर 0, तो x के जगह पर बच्चों 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। 26 को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, माइनस 2y माइनस 26, y बराबर माइनस 26 बटा माइनस 2, 13 दूनी 26, y बराबर बच्चों 13। अब यहाँ पर y का जो मान आया ना, इस y के मान को बच्चों समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख देते हैं। 3 में y का मान रखने पर x बराबर 26 प्लस y, 26 प्लस 13, 26 और 13 बच्चों 39 आ गया। तो इसलिए बच्चों हमारी पहली संख्या बच्चों 39 और दूसरी संख्या जो हमारा होगा ना बच्चों, वो हमारा पहले 13 आ जाएंगे। ठीक ढंग से बच्चों बनाया। दो समपूरक, तो बच्चों यहां भी दो कोण आ रहे हैं, लेकिन दोनों कोण समपूरक है। तो बच्चों हम लोग समपूरक कहते हैं समपूरक किसी को कहा जाता है? तो बच्चों जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री का हो तो उसे बच्चों हम लोग समपूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल बच्चों 90 डिग्री का हो तो बच्चों उसे पूरक कहते हैं। ये ध्यान देना, समपूरक जब योग बच्चों 180 डिग्री तो बच्चों समपूरक, योग बच्चों 90 डिग्री तो बच्चों उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटी कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो कोण की बात बच्चों कह रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि पहला कोण बच्चों x डिग्री, दूसरा कोण बच्चों हमारा y डिग्री। दो कोण का है, ये दोनों कोणों को बच्चों हम लोग ने मान लिया। अब ये दोनों कोण बच्चों है कैसा? तो ये दोनों कोण बच्चों एक दूसरे का समपूरक है। तो समपूरक होने का मतलब बच्चों क्या होता है? जब योग 180 डिग्री का हो ना, तो बच्चों उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 180 बच्चों समीकरण 1। फिर कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बच्चों बड़ा कोण हम लोग ने पहला कोण को ही मान लिया, छोटा कोण बच्चों हम लोग दूसरा कोण को मान लिया। तो ये 18 डिग्री अधिक है, इसके बराबर करने के लिए बच्चों इसमें हम लोग ने 18 जो है ना बच्चों जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर खुद इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा है, तो इसको भी बच्चों हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। तो अब ये जो x का जो वैल्यू आया ना, इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में बच्चों हम लोग ने रख दिया। 1 में x का मान रखने पर बच्चों x प्लस वाई बराबर 180, x वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, वाई 2y बराबर 180 माइनस 18, 2y बराबर 2, 8 2 10, 7 में से 1 किया तो बच्चों कितना 6, 10 में से 8 गया 2, 17, 7 में से 1 गया तो बच्चों 6, और 1 बच गया, 1 उतर गया, तो y बराबर बच्चों 162 बटा 2, 2 8 16, 1 बच्चों हमारा 81 आ गया। यानी y का वैल्यू, y का जो मान आ गया ना बच्चों, वह y का मान हमारा 81 आ गया। अब ये जो y का मान आया, इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या तो बच्चों समीकरण 2 में, ये दोनों में से किसी एक में बच्चों हम लोग रख देते हैं। तो समीकरण 2 में बच्चों y का मान रखने पर x बराबर y प्लस 18, y का मान 81 प्लस 18, 8 1 9, 8 1 9, यानी x बच्चों हम लोग ने किसको माना है? तो बच्चों x माना है पहला कोण बच्चों 99 डिग्री, तो बच्चों हमारा दूसरा कोण जो है बच्चों वो हमारा 81 डिग्री।
ये दोनों को बच्चों जोड़कर देखेंगे ना तो 180 आएगा, 9 1 10, 9 8 17 1 18, 180। यानी कहने का मतलब ये दोनों कोण जो हुआ ना बच्चों एक दूसरे का क्या है, समपूरक है। तो बच्चों समपूरक कहने का तात्पर्य, समपूरक कहने का मतलब बच्चों वही होती है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो तो बच्चों उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योग बच्चों 90 डिग्री का हो तो बच्चों उसे हम लोग लंबपूरक कहते हैं। चलो बच्चों आज हमारा चल रहे हैं, घर आए क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे और 30 रुपया में। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी नाम आ रहा है कौन किसका किसका नाम आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पर नाम हमारा बल्ला का और बच्चों गेंद का आ रहा है। तो जो बच्चों हमारा बल्ला का और गेंद का आ रहा है तो इसलिए हम लोग मान लेंगे कि माना कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया और एक गेंद का दाम बच्चों 22 रुपया, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद। मान लिया एक बल्ला का दाम 100 रुपया और एक गेंद का दाम बच्चों हमारा 22 रुपया है। तो उसी चीज को यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों मान लिया कि माना कि एक बल्ला का दाम 100 रुपया, फिर बच्चों एक गेंद का दाम बच्चों हमारा 22 रुपया। तो एक बल्ला और बच्चों एक गेंद का दाम को हम लोग ने मान लिया। यहाँ पर कह रहा है बच्चों 7 बल्ला और 6 गेंदे, 7 बल्ला और बच्चों 6 गेंदे। एक बल्ला का दाम 1, 7 बल्ला का दाम 7x, 6 गेंदे तो बच्चों 6 बाई, यानी 7x प्लस 6 बाई बराबर बच्चों हमारा 3800, समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः बच्चों उसने कहा बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ला यानी 3x, 5 गेंदे यानी 5 बाई, तो दोनों को मिलाकर बच्चों 1750 हमारा आ गया। अब वही चीज बल्ला तो बल्ला को रख दिया, गेंद तो गेंद को रख दिया, मिलाया गया, इसलिए बच्चों बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, कुल मिलाकर 1750 तो बराबर बच्चों 1750 हो गया। फिर वही बात इक्वेशन तैयार करने के बाद बच्चों इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह रहा है। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे तो या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से, ये दोनों में से किसी से वो किसी के बराबर भी बच्चों आप लोग निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से ही चलते हैं। 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800, बच्चों 7x बराबर 3800 माइनस 6y या x बराबर 3800 माइनस 6y बच्चों 7, ये समीकरण बच्चों दिया। तो x का मान बच्चों y के रूप में हमारा कन्वर्ट हो गया, तो ये जो x का मान आया ना इस x के मान को बच्चों समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। तो 2 में x का मान रखने पर तो बच्चों 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x का मान 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। फिर बच्चों गुना कर दिया, हरों का लसा ले लिया, इसके नीचे 1 और 7 को लघुत्तम लिया 7, 7 7 कट गया था 1 में 3 से गुना किया 3, 8 दिया 24, 3 दिया 9 2 11, इतना 6 दिया 18y प्लस 7 5 35y बराबर 1750 आ गया। फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आया 11400 बच्चों आ गया, तो ये वो प्लस और ये वो माइनस, तो 35 में से बच्चों 18 गया तो हमारा 17, तो बच्चों प्लस वाला बड़ा है प्लस 17y बराबर 1750 गुने कितना 7, क्रॉस गुना करेंगे 1750 गुने 7 बच्चों आ गया। अब 11400 को बच्चों उस तरफ लिख दिया 0, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52 और बच्चों 7 और 5 12, 12250 माइनस 11400 बच्चों 17y बराबर 12250, 11400, 0 5 8 4 12, 1 कट गया बच्चों 850 हमारा आ गया। तो y का मान 850 बटा 17, 17 5 85 बराबर बच्चों, यानी y का मान बच्चों हमारा 50 आ गया। अब वो y का वैल्यू जो आया ना उस y के मान को किसी एक में बच्चों हम लोग रख देते हैं। तो 3 में y का मान रखने पर बच्चों x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान 50 बटा 7, 3800 6 5 30, 300 बच्चों 7, 3800 में से 300 गया 3500 बटा 7, 7 5 35 बराबर बच्चों कितना 500। तो यहाँ पर हमारा x का जो बच्चों वैल्यू आया, x का मान आया, ये x का मान बच्चों 500 और y का मान बच्चों हमारा 50 आ गया। तो यहाँ x का जो वैल्यू आया, x का मान आया, यह वैल्यू बच्चों एक बल्ला का और एक गेंद का बात है। तो एक बल्ला का दाम बच्चों, एक बल्ला का दाम बच्चों 500 रुपया है और एक
एक गेंद का दाम, और एक गेंद का दाम जो है ना बच्चों वो हमारा 50 रुपया है। यानी एक बल्ला और एक गेंद का जो मूल्य हो गया ना, वो दाम जो हो गया ना बच्चों, वह दाम हमारा 500 और बच्चों 50 रुपया। यही हमारी। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों का है, एक नगर में टैक्सी चलता है, एक नगर में टैक्सी चलता है। टैक्सी का भाड़ा जो है दो तरह का है, एक नियत भाड़ा। नियत भाड़ा कहने का मतलब बच्चों फिक्स होता है, फिक्स भाड़ा होते हैं, एक दिन के लिए फिक्स होता है। 500 रुपया लेंगे तो लेंगे, चाहे आप कितनों किलोमीटर चलिए, जितना किलोमीटर चलिएगा उसके हिसाब से दूरी का पैसा अलग से लेंगे, और 500 रुपया लेंगे तो लेंगे। वही बच्चों नियत भाड़ा हो गया। तो नियत भाड़ा अतिरिक्त दूरी चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, जबकि 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया है। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने मान लिया कि माना कि गाड़ी का भाड़ा नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा बच्चों पूछ रहा है क्या है, तो वो 22 रुपया है। इसी के तहत बच्चों मानकर हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं, फिर हल करते हैं। इक्वेशन तैयार करने में ही स्टूडेंट को पता नहीं चलता है, पहले तो मानने के लिए पता ही नहीं चलता है, इतना समय माने तो क्या माने। तो बच्चों मानने वाला चीज जो होता है ना वो शुरू में होता है या तो लास्ट में होता है। जो चीज निकालने के लिए कहता है उसमें जो सामग्री आ रहा है वो बच्चों सारे के सारे चीज उपलब्ध करेंगे। तो प्रति किलोमीटर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो बच्चों आगे लगा दिया माना कि गाड़ी का नियत भाड़ा बच्चों 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है बच्चों वो हमारा 5 रुपया। प्रति किलोमीटर कहने का मतलब बच्चों क्या हो गया कि 1 किलोमीटर का भाड़ा बच्चों 22 रुपया लगता है, तो वो जितना किलोमीटर चलेगा ना उसमें उतना से बच्चों गुना करते हैं। अब गाड़ी का भाड़ा जो होता है ना बच्चों वो नियत होता है, नियत टाइम होती है, नियत आपको कितना भाड़ा लगेगा वो चीज को बच्चों वो फिक्स होती है। तो वही चीज है। अब यहाँ पर नियत भाड़ा, तो मान लिया नियत भाड़ा बच्चों 100 रुपया, तो 100 हो गया, तो क्या करना है नियत भाड़े अतिरिक्त चली गई दूरी के भाड़े सम्मिलित है। 110 किलोमीटर चलता है तो भाड़ा 105 रुपया लगता है। तो नियत भाड़ा पता नहीं है तो यहाँ पर हमने x माना है, तो x और 1 किलोमीटर चलता है तो 22 रुपया, तो 10 किलोमीटर चला तो 10 बाई, यानी x प्लस 10 बाई बराबर बच्चों 105। समीकरण हमारा एक आ गया। फिर करता है बच्चों 155। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, तो x तो नियत भाड़ा 15 किलोमीटर यानी 15 बाई, तो बच्चों x प्लस 15 बाई बराबर बच्चों 155। समीकरण बच्चों हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा विलोपन विधि से हल करना नहीं है, पहले ही कह दिया है कि तीसरा प्रश्न जो इक्वेशन तैयार होंगे वो सब को बच्चों हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि है। तो बच्चों समीकरण 1 से x प्लस 10 बाई बराबर बच्चों 105। x अब यहाँ पर बच्चों अब x बराबर हमारा 105 प्लस 10 बाई बच्चों समीकरण 3 हो जाएगी। अब ये जो हमारा x का मान आया ना, इस x के मान को बच्चों समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। 2 में x का मान रखने पर तो बच्चों x प्लस 15 बाई बराबर 155, तो x के जगह पर 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। 105 को बच्चों उस पक्ष में फिर दिया, 15 बाई में से 10 बाई गया तो बच्चों 5 बाई, 155 माइनस 105 5 बाई बराबर बच्चों घट गया तो 0 5 50 आ गया, तो बाई बराबर 50 बटा 5 5 दांव के 50 बच्चों 10 आ गया। तो वाई का मान बच्चों 10 आ गया। अब यहाँ वाई का मान आया ना, इस वाई के मान को बच्चों यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। वाई का मान रखने पर तो बच्चों x बराबर 105 माइनस 10 वाई 105 10, तो y का मान बच्चों रखने के लिए कहता है तो y के स्थान पर बच्चों 10 रखा गया, तो 105 माइनस 10 के 100 बच्चों हमारा 5 आ गया। तो यानी यहाँ पर जो बच्चों हमारी वैल्यू आया ना वो बच्चों हमारा 5 आ गया। तो इसलिए x किसको माने, गाड़ी का भाड़ा, गाड़ी का नियत भाड़ा। तो बच्चों गाड़ी का नियत भाड़ा कितना रुपया हो गया 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है बच्चों वो बाई है, तो बाई का मान 10 रुपया आ गया। गाड़ी का नियत भाड़ा बच्चों 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी 1 किलोमीटर चलता है तो उसको भाड़ा जो है बच्चों जो है ना वो उसको 10 रुपया लगता है। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए बच्चों, अंश में भी 2 जोड़ दिया गया और हर में भी 2 जोड़ दिया गया,
तो बच्चों वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो बच्चों भिन्न ज्ञात करने के लिए कहता है कि हमारा भिन्न क्या होगा। तो भिन्न में बच्चों ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाला को बच्चों हम लोग हर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया, माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न बराबर बच्चों x/y। मान लिया बच्चों कि माना कि भिन्न बराबर जो है हमारा x/y यानी बटा के रूप में। तो अब कहता है कि किसी भिन्न बच्चों भिन्न ले लिया x/y, होता तो है बहुत सा जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन जब दो भिन्न लेने के लिए कहा गया तो हम लोग दो को भिन्न लेंगे और मानने के दरमियान में ये ध्यान देंगे कि ऊपर वाला को अंश कहा जाता है और नीचे वाला को बच्चों हर कहा जाता है। तो कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और बच्चों हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। तो बराबर बच्चों 9/11 हो गया। अब ये बटा जब आ गया ना बच्चों तो सीधे हमारा क्रॉस होना होगा, एक ढंग से क्रॉस होना। 11 × x + 2 9y + 9 दूनी 18। अब यहाँ पर 11 से गुना 11x + 11 दूनी 22 9y + 18। अब चार राशि 11x - 9y 11x - 9y 18 - 22। तो बच्चों 11x - 9y बराबर -4। ये बच्चों हमारी समीकरण 2 हो गई। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से, विधि पर्याय में नहीं रहता तो किसी भी विधि से बच्चों बना सकते हैं, लेकिन जब विधि पर्याय हुए है तो हमेशा प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएं। इस प्रकार के प्रश्न दोनों एक ही चीज है। तो बच्चों कह रहा है अब एक इक्वेशन तो तैयार हो गया, अब अगला इक्वेशन बच्चों हम लोग तैयार करते हैं। तो अगला इक्वेशन कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पुनः अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी बच्चों 3 जोड़ दिया, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो बराबर बच्चों 5/6 हो गया। क्रॉस गुना करेंगे 6x + 18 5y + 5 = 15। अब 6x - 5y बराबर 15 - 18। 6x - 5y 15 में से 18 गया तो माइनस। समीकरण बच्चों हमारा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन जो तैयार हुआ ना, अब इस इक्वेशन को बच्चों सीधे अब हम लोग हल करते हैं। तो ये इसे हल करने के लिए आप प्रतिस्थापन विधि से कहता है तो कोई भी x बराबर या y बराबर जहां से आसान होता है उससे समीकरण को बच्चों लेकर आप काम कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में बच्चों हम लोग ने ले लिया, समीकरण 1 से 11x - 9y बराबर -4, 11x बराबर -4 + 9y, फिर बच्चों x बराबर -4 + 9y बताइएगा। समीकरण बच्चों 3 हो गया। अब यहाँ पर x का जो मान आया समीकरण 1 से बच्चों जब हमने ज्ञात किया तो समीकरण 1 है 11x - 9y - 4। अब वहीं चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो बच्चों समीकरण 2 में x का मान तो बच्चों 2 हमारा 6x - 5y बराबर -, 6x - 5 -4 + 9y बटा 11 बराबर 6x माइनस गुने माइनस प्लस 5 24 9 5 45 y बटा 11 बराबर। फिर y का तो मान रखिए कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, x के मान जो हम निकाल कर आया अब तो ये मिस्टेक हो रही है। x का जो मान एक दो को तो हमने लिख दिया, दो में x का मान रख दिया, तो दो बच्चों जब लिखा गया तब यहाँ पर 6x - 5 y x की जगह पर मान रख रहे हैं तो 6x की जगह -4 + 9y बटा 11 -5y बराबर। अभी 11 बच्चों लघुत्तम लिया कट गया -24 + 9 = 54y। अब 11 × 5 = 55 -55y बराबर थी। फिर बच्चों अब सबको एक तरफ बच्चों करते हैं -24 एगो प्लस एगो माइनस तक घट जाएगा 55 में से 54 गया था ये -y 11 दिया 33। फिर बच्चों अब ये -y बराबर 33 -24 को बच्चों इस तरफ है बच्चों 24 तब -y बराबर 24 और 9 33 होता है। तो माइनस वाला बच्चों बड़ा इसलिए माइनस चिन्ह तब माइनस माइनस प्लस तब y बराबर। तो ये जो विधि है ना बच्चों, इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो इस ढंग से भी बच्चों बनाए जाते हैं। तो हमारा y का मान निकल गया। अब ये जो y का मान आया इस y के मान को बच्चों हम लोग 3 में रख देते हैं।
समीकरण 3 में y का मान रखें। x बराबर -4 प्लस 9y बराबर 11, -4 प्लस 9 y की जगह पर y का मान 9/11, 81/11, 81 में से 4 गया तो 77/11, 11 बराबर 7। इसलिए बच्चों भिन्न बराबर हमारा x/y 7/9 ये। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के जब बच्चों प्रश्न होते हैं ना, तो हमेशा हम लोग इस ढंग का बच्चों काम करते हैं। बच्चों हमारा यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रश्न है, इसमें नाम किसका आ रहा है? जयकब और पुत्र का। तो बच्चों जिसका भी नाम आता है ना, पहले उसे माना जाता है। जयकब और पुत्र आ रहा है तो बच्चों माना जाता है, मान लिया, माना कि जयकब की वर्तमान उम्र बच्चों 100 वर्ष और पुत्र की वर्तमान उम्र बच्चों हमारा 22 वर्ष। प्रश्न से बच्चों जब जिस चीज को मानने के लिए कह रहा है, जयकब की बात आ रहा है और बच्चों उनके पुत्र की बात आ रहा है, तो बच्चों जयकब की उम्र को बच्चों हम लोग ने x मान लिया और पुत्र की उम्र को बच्चों हम लोग ने y मान लिया। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जयकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। नाम किसका किसका आ रहा है बच्चों? जयकब और पुत्र की नाम आ रहा है। तो इसलिए जयकब का उम्र को पहले लिख दिया, पुत्र की उम्र को बच्चों y लिख दिया। के वर्ष कह रहा है बच्चों? तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, और बाद कहने का मतलब मैथ में बच्चों क्या होता है? प्लस। इसलिए 5 जो है ना बच्चों, दोनों में आपस में बच्चों हम लोग ने जोड़ दिया। तब कहता है कि वो 3 गुनी हो जाएगी, तब उससे मतलब नहीं है। के गुनी कह रहा है उसको केवल देखो और बाद वाला में बच्चों गुना करो। शुरू वाला में कभी गुना नहीं किए जाते, बाद वाला में फिर बच्चों गुना कर दिया। x + 5 3y + 3 + 5 15, x - 3y बराबर 15 - 5, x - 3y बराबर -10। समीकरण बच्चों हमारा 1 हो गया। यानी 5 वर्ष बाद कहा, 5 दोनों में जोड़ दिया, 3 गुनी कह रहा है, तो इसलिए बच्चों 3 से हम लोग ने गुना कर दिया, फिर चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। फिर बच्चों क्या करा है? 5 वर्ष पूर्व जयकब की आयु, पूर्व कहने का मतलब मैथ में माइनस होता है। 5 वर्ष पूर्व, x - 5 और y - 5, दोनों में 5 बच्चों को घटा दिया, तो 5 वर्ष पूर्व जयकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 हो गई थी। ये बाद वाला में बच्चों हमेशा 7 से गुना कर दिया। x - 5 7y - 35, x बराबर 7y - 35 प्लस बच्चों 5, तो x बराबर 7y - 30 आ गया। अब बच्चों ये हमारा x का जो वैल्यू है ना, x बराबर बच्चों हमारा ज्ञात हो गया। तो अभी ये जो x का मान आया ना, इस x के मान को समीकरण 1 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। 1 में x का मान x - 3y बराबर -10, तो x का मान बच्चों 7y - 30 - 3y - 10, 7 में से 3 गया था 4y - 30 बराबर -10। बच्चों 4y - 10 प्लस 30, तो 4y बराबर 30 में से बच्चों 10 गया तो हमारा 20 आ गया। तो y बराबर बच्चों 20/4, 4 × 20, y का मान बच्चों 5 आ गया। अब यहाँ पर ये जो y का मान आया ना, इस y के मान को बच्चों समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं। तो 2 में y का मान रखने पर 7y - 30, 7y का मान 5, 7 × 35 - 30 बराबर बच्चों कितना? 5। अब x बच्चों किसको माने? जयकब और पुत्र को माने। इसलिए जयकब का उम्र x बच्चों हमारा 5 वर्ष, इसलिए पुत्र की उम्र बच्चों के बरस 15 में से 5 जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा? +10 ना, -10 थोड़ा बचेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लस वाला जो हमारा जो है ना बच्चों क्या है? बड़ा है। यहाँ पर 7y 7 × 35, फिर 5 को बच्चों 7y - 35 प्लस 5, 7y एगो माइनस एगो प्लस, तो -30। अब x - 3y बराबर -10 से बच्चों +10 है, +10 आ गया, 10 आ गया, 30 और 10 बच्चों कितना? 40। तब बच्चों 40/4, 40 बच्चों 10 आ गया। y का मान 10 आया, तो यहाँ पर बच्चों 10 रखा गया, तो यहाँ पर हमारा 70 में से 30 गया, तो बच्चों कितना? 40। x किसको माने? पिता का, जयकब की उम्र को, तो बच्चों 40 वर्ष और y 10 वर्ष, पुत्र का उम्र 10 वर्ष। यही हमारी बच्चों जो है ना वैल्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है जो इक्वेशन, भाषा को पढ़कर बच्चे इक्वेशन तैयार कीजिए, और इक्वेशन तैयार करने के बाद, बीजगणितीय रूप में तैयार करने के बाद फिर कोई समीकरण को एक के ले लो और
1 के बराबर x बराबर निकालकर जो वैल्यू आया उसके दूसरे वाला में को छोड़ कर जो है ना वो क्रिया किया जाता है।